हेलो दोस्तों। आज हम एक कहानी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लेजेंडरी एडवेंचर और इसका एक और नाम है रिकारनेटेड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है मरने के बाद 10,000 देवताओं के मंदिर नाम की एक जगह पर जाता है। उस मंदिर में उसे पता चलता है कि उसे एक अपने लिए संरक्षक देवता या भगवान चुनने का मौका मिलता है और वो भगवान चुनने के बाद मतलब उसे एक सिस्टम मिलता है जो उसकी नेक्स्ट लाइफ में उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की मतलब सपोर्ट करता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसी के साथ हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई है जिसे जय राठौर नाम के एक लड़के ने लिखा है। वह बता रहा है कि उसकी ज़िंदगी में 50 से 60 साल की ज़िंदगी और बची थी। इससे पहले ही उसने अपनी जान गंवा दी। जय मानता है कि उसकी ज़िंदगी दर्द भरी थी लेकिन उसमें खुशी भी बहुत थी। हालांकि उसके पास कई पछतावे थे और उसमें से एक था कुंवारा मर जाना। वह मजाकिया तरीके से कहता है कि जो भी उसका पत्र पढ़ रहा है वह भी कुंवारा ही होगा और अगर वह नहीं है तो उसे ताना मारता है। जब बताता है कि मरने से पहले उसे अपनी पहली और आखिरी केस जो कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की काव्या सिंह से मिली थी। हालांकि यह पल उसके जीवन का सबसे खुशी भरा पल था। वह कहता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत पछतावे थे लेकिन काव्या को अपना दिल देना एक ऐसा फैसला था जिसे उसने कभी भी पछतावा नहीं किया। इस पत्र में वह उस व्यक्ति से अपनी गलतियों से सबक लेने को कहता है और उसे अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने की सलाह देता है बिना पछतावे के। पत्र के अंत में वह काव्या को बताता है कि अगर वे फिर से मिले तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा और ज़िंदगी भर उसे प्यार करेगा। यह पत्र पढ़ने के बाद काव्या सिंह रोने लगती है। वह जय से माफ़ी मांगती है और पत्र को अपने दिल से लगा कर रखती है। अंत में उसके आंसू खत्म हो जाते हैं और वह अकेली रह जाती है, जय के दिल की धड़कन को महसूस करते हुए जो अब उसके शरीर में धड़क रहा था। मरने के बाद जब जय राठौर ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक छोटे सुनहरे बादल के ऊपर लेटा पाया जो आकाश में उड़ रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि वह अभी भी सपना देख रहा है लेकिन जैसे ही काव्या सिंह के उसके सामने गिरने की यादें वापस आई उसे सब कुछ याद आ गया। यादों के साथ ही उसे यह एहसास हुआ, सही है, मैं पहले ही मर चुका हूँ। जय ने बुदबुदाया। उसने अनजाने में ही अपने दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए अपने सीने पर हाथ रखा लेकिन उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। एक लंबी सांस छोड़ते हुए वह लड़का बादल के ऊपर बैठ गया मानो जैसे यह उसके लिए रोज़मर्रा का काम हो। ऐसे करते हुए उसकी ज़िंदगी की यादें उसकी आंखों के सामने चमक उठी। जय ने अपनी खुशी भरी यादें देखी, दुख भरी यादें देखी और कुछ ऐसी यादें भी देखी जिसे वह देखना ही नहीं चाहता था। उसकी यादें के अंत में उसको एक सुंदर लड़की की छवि याद आई जिसके लंबे काले बाल थे और उसके एक छवि निराशा से भरे उसके होठों को काटने पर मजबूर कर देती है। सच कहें तो वह उसके बारे में बहुत चिंतित था। उसने सोचा, क्या ऑपरेशन सफल हुआ होगा, क्या डॉक्टर समय पर पहुंच गया होगा, क्या अस्पताल के निदेशक ने अपना वादा निभाया होगा। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि वह जानता था कि वह अब उन घटनाओं के परिणामों को प्रभावित नहीं कर सकता जो कि हो चुका है, कारण वह पहले ही मर चुका था। ऐसी बातों की चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं था जिसको वह खुद से नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम सुरक्षित हो, काव्या, जय ने सिर उठाते हुए कहा। उसके सामने एक सुनहरा द्वार चमक रहा था और उसे पता था कि उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी है। वह पहले भगवान पर विश्वास नहीं करता था क्योंकि भगवान ने उसके जीवन में रहने के दौरान कभी कुछ नहीं किया था। उसने स्वर्ग और नरक पर भी कभी विश्वास नहीं किया। वह केवल पुनर्जन्म पर विश्वास करता था। शायद वह अस्पताल में रहने के दौरान पढ़े गए अनगिनत उपन्यासों से प्रभावित था। उसका एकमात्र शौक था ऐसी कहानियाँ पढ़ना जो आत्मा निर्माण, साम्राज्य निर्माण, साधारण जीवन, पुनर्जन्म, ऐतिहासिक प्रेम और अन्य विभिन्न विषयों पर आधारित हो। अगर वास्तव में कोई भगवान है तो वह उसे इतने घूसे खाने के लिए तैयार रहें। जय ने अपनी आंखों को संकुचित करते हुए उस सुनहरे द्वार को देखा जो उस हर सेकंड के साथ बड़ा होता जा रहा था। अगर मैंने पाया कि उसने काव्या को भी ऊपर बुला लिया है तो मैंने उसे इतना पीटना है कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाएगी। ये वे अंतिम शब्द जो जय कह सका इससे पहले कि वह बादल सुनहरे द्वार में प्रवेश कर गया। जो उसने द्वार की दूसरी ओर देखा उसे
उसे देखकर वह हैरान रह गया। यह उसे उस समय की याद दिला रहा था जब उसकी कक्षा विज्ञान यात्रा के लिए तारामंडल गई थी। यह आखिर है क्या? जय ने अनजाने में पूछा। जय वह अंतरिक्ष की विशालता को देखकर अनगिनत तारे, अनगिनत ग्रह और अनगिनत आकाशगंगाएं दूरी से दिखाई दी जा सकती थी। इससे पहले कि वह किशोर यह सब समझ पाता, बादल तेजी से एक बड़े ग्रह की ओर बढ़ गया जो पृथ्वी जैसा दिख रहा था। हैरानी की बात थी कि अन्य सुनहरे बादल भी जय के बादल के साथ दिखाई देने लगे, जैसे कि वह ग्रह की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में सुनहरे बादलों की एक लंबी श्रृंखला बन गई जिसकी संख्या लाखों में थी। प्रत्येक बादल पर एक व्यक्ति था। हर व्यक्ति की उम्र अलग अलग थी। कुछ बूढ़े थे, कुछ युवा थे, कुछ बहुत ही छोटे थे। 3 साल से छोटे बच्चे जय को उत्सुकता से देख रहे थे और जबकि वे अपने अंगूठे को चूस रहे थे। जय ने उन छोटे बच्चों को देखकर अपने दिल में एक दर्द महसूस किया। उदास चेहरे से उन्हें देखा। वे उसे अपने अनाथालय में मौजूद उसके भाई बहनों की याद दिला रहे थे। जैसे जैसे वे ग्रह के करीब पहुंचे, बादलों की इस श्रृंखला में एक अजीब बदलाव हुआ। बूढ़े लोगों को ले जाने वाले बादल इस श्रृंखला से अलग होकर ग्रह के पूर्वी हिस्से की ओर चले गए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने वाले बादल दक्षिण की ओर उड़ गए और जय को जल्दी ही समझ में आ गया कि उन्हें किसी अज्ञात शक्ति द्वारा विभाजित या नियंत्रित किया जा रहा है जो बादलों के क्रम को नियंत्रित कर रही है। जिस बादल पर जय राठौर सवार था वह दिशा नहीं बदल रहा था, वह सीधे ग्रह की केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा था। उसी समूह में उसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, लेकिन उनकी संख्या 100 से भी कम थी। जैसे ही वे बादलों पर सवार होकर आकाश से नीचे उतरे, उनके सामने एक भव्य मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बाल थे। वह आदमी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। आप सभी का स्वागत है, बूढ़े आदमी ने एक मधुर और शांत आवाज़ में कहा। मुझे पता है कि आप सबके मन में बहुत से सवाल हैं। हालांकि मैं उन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं उन सवालों को जवाब देने की कोशिश कर सकता हूं जिनका मुझे ज्ञान है। क्या आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? मैं एक दुबले पतले युवक ने, जो अपनी 20वीं की शुरुआती में लग रहा था, उसने हाथ उठाते हुए कहा। पूछो, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। क्या आप भगवान हैं? दुबले पतले युवक ने कहा। नहीं, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मैं सिर्फ उनके कई सहायकों में से एक हूँ। उनके सहायक? क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक से अधिक भगवान हैं? ओह हाँ, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भगवान पुराने हैं और कुछ नए। वैसे इस मंदिर का नाम 10,000 देवताओं का मंदिर है। हालांकि मैं 10,000 देवताओं की बात कर रहा हूँ, परंतु यहाँ वास्तव में कितने देवता निवास करते हैं यह कोई नहीं जानता। बूढ़ा आदमी कुछ देर रुका और फिर अपनी बात जारी रखी। यह नाम ईयान पहले रखा गया था और समय के साथ कई देवताओं का जन्म हुआ। बेशक यह भी सच है कि कई देवता मिट भी गए। जय और बाकी लोग चुप रहे। मैं बूढ़े आदमी की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटे वे थे। उनकी जिज्ञासा उतनी ही हावी होती जा रही थी। मतलब उनके छोटे होने पर उनकी जिज्ञासा बहुत हावी होती जा रही थी। इतने सारे क्यों? एक खूबसूरत लड़के ने उनसे पूछा, जिसके सुनहरे बाल थे और नीली आंखें थी। उनसे पूछते हुए उन्होंने कहा, क्या केवल एक सच्चा भगवान नहीं होना चाहिए? अच्छा सवाल है। बूढ़े आदमी ने उसकी सराहना करते हुए सिर हिलाया। तुम पृथ्वी से आए हो ना? सही कहा ना मैंने? हाँ, उस सुंदर लड़के ने उत्तर दिया। मान लो कि पृथ्वी पर एक सच्चा भगवान है, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अन्य दुनियाओं का क्या होगा? यदि हर दुनिया का एक सच्चा भगवान होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इस ब्रह्मांड में असंख्य सच्चे भगवान होंगे? खूबसूरत लड़की की आंखें चौड़ी हो गई। उसे बूढ़े आदमी की बात समझ आ गई और उसने फिर कोई सवाल नहीं किया। उसका मतलब था कि हर दुनिया के पास सच्चा भगवान होने की उसकी एक अपनी मतलब उनको एक सच्चा भगवान होना ज़रूरी होता है। अगर केवल तुम्हारी दुनिया के पास भगवान हो तो क्या इसका मतलब ये कि दूसरी दुनियाओं के पास भगवान नहीं होना चाहिए? देखो, एक भगवान लोगों की आस्था से पैदा होता है। इस तर्क से हर बार एक नया भगवान जन्म लेता है। जितनी गहरी आस्था उतना ही शक्तिशाली भगवान होना चाहिए। समय के साथ कई देवता पैदा हुए और कई देवता खो गए। इस क्षण पर एक भगवान को बुला दिया जाता है, उसी क्षण देवता अस्तित्व में रहना बंद कर देता है।
संक्षेप में, पुनर्जन्म के चक्र में सीधे जाने के बजाय आप सभी को अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक संरक्षक देवता चुनना होगा। या चुनने देने का अवसर आपको मिला है। बूढ़े आदमी ने जोड़ा। रुको, मुझे यह पता है, एक नर्डी लड़के ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए क्या कहा। अगर मैं उन उपन्यासों के अनुसार जाऊं जो मैंने पढ़े हैं, तो ये देवता हमें चीट शक्तियाँ, चीट सिस्टम, शक्तिशाली वस्त्र, दिव्यास्त्र, हथियार यानी इत्यादि जैसी शक्तिशाली चीज़ें हमें प्रदान करेंगे, जो हमारे अगले जीवन में हमारा जीवन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ ऐसा ही। हर देवता की अपनी शक्तिशाली या अपनी विशेषता होती है। वे अपने अनुयायियों को आमतौर पर समान वस्तुएं या शक्तिशाली या शक्तियां देते हैं। मैं जानता था। नर्डी लड़के ने उत्साहित होकर मुट्ठी तान ली। उसकी आंखें चमक रही थी। वह बूढ़े आदमी के पीछे द्वार की ओर आशा से देख रहा था। चूंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूँ। बूढ़े आदमी ने घोषणा की, आप सब यहाँ इसलिए है क्योंकि देवताओं ने आप सब पर कृपा दृष्टि डाली है। शायद आपने जीवन में कुछ ऐसा किया हो जिससे उन्हें आपका सम्मान मिला हो। बूढ़े आदमी ने कुछ पल रुककर अपनी बात का मतलब उनके मन में बैठने दिया। खैर, अगर और कोई सवाल नहीं है तो चलिए अंदर चलते हैं। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया और मंदिर का द्वार खुल गया। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ 10,000 देवताओं के मंदिर में।